में माजी में जाएंगे तो हमारी एक इंडिपेंडेंट रियासत थी और इंडिपेंडेंट रियासत होने के नाते लोगों की मर्जी थी कि वो चाहे पाकिस्तान के साथ जाएं, वो हिंदुस्तान के साथ जाएं या वो बिल्कुल आज़ाद रहें। तो ये पॉलिटिकल जो लोग थे, जो जिनका ये जो डिसीजन मेकर्स थे, उन्होंने लोगों के जज्बात के साथ खेला। चाहे वो कांग्रेस में बैठे हुए लोग थे, चाहे वो रीजनल पार्टीज थी, चाहे आज के जो हुक्मरान वहाँ पे जो है वो लीड कर रहे हैं। देखिए, मैं एक अलग नज़रिए से बात अपनी रखना चाहूँगा। यहाँ अगर हम लेट इट बी, सुनिए आप जवाब भी हाँ, क्योंकि मैं अगर यहाँ चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मैं उस पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात नहीं करना चाहूँगा। मैं एक आम आदमी की तरह बात करूँगा जो हमने सहन किया है वहाँ। आप देखें, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यहाँ हमारा हिंदुस्तान हो, जब बॉर्डर पे, आप दिल्ली में तो बहुत आराम से रह रहे हैं ना, बॉर्डर पे हमको पता है कि रात शाम के 6:30 बजे के बाद वहाँ का बच्चा को चैन से सो नहीं पाता, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि पाकिस्तान की गोली कहाँ निकली, किसको मारने के लिए निकली है और कहाँ से आएगी और किसको मार देगी। आप जो ये हमारे शहीद जो जवान हो रहे हैं, तो ये भी तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ है और हमारी हिफाजत के लिए वहाँ है, और पाकिस्तान की तरफ से जो है हमले में जो है या मिलिटेंट हमले में जो शहीद किए जा रहे हैं। देखिए, धोखा हमारे साथ अब भी हुआ। आप ये कहना कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रिविलेज दी गई थी, ये गलत है। सबके पास बाकायदा ये प्रिविलेज थी। बता देना, 370 क्या एक आम आदमी ला सकता था जम्मू कश्मीर में? 370 देने वाला कौन था? गलती थी ना, मैं कह रहा हूँ 370 देने वाला कौन था? सरकारें थी। सरकारों को चुनने वाले लोग कौन थे? आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस को अगर पूरे हिंदुस्तान ने चुना तो हिंदुस्तान के लोग खराब थे क्या? आप हिंदुस्तान के लोगों को दोष देना चाहते हैं? कांग्रेस को जब वहां चुना, 70 साल जो कांग्रेस ने हुकूमत किया, डेमोक्रेसी में चुनने वाले हम लोग हैं ना। आज मोदी जी एमपी हैं तो मोदी जी हमारे भी तो नेता है ना। ठीक है, वोट कोई दे या ना दे, नेता तो सबके हैं। अगर हम आज किसी सरकार को बुरा ठहराते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारा 370 का स्पेशल स्टेटस जो है वो हमसे ले लिया गया, चलें उस पर आप डिबेट कर लें। एक मिनट मुझे ये बताइए, मुझे आप एक मिनट मौका दे देना अपनी बात रखने का। मेरे को ये बात बताएं, कांग्रेस सरकार ने 370 दिया, कांग्रेस सरकार को चुनने वाले कौन थे? भारत के लोग। क्या भारत के लोग गलत थे क्या? क्या गलत सरकार चुनी थी 70 साल उन्होंने? अगर हमें किसी स्टेटस के तहत जोड़ा गया, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम 370 हट गया तो पता नहीं गलत हुआ या सही हुआ। हम भारत का अटूट अंग पहले भी थे, आज भी हैं, और मैं उसी पे आ रहा हूँ, हम कल भी रहेंगे। बीइंग ए मुस्लिम, आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम एन इंडियन। ये मुझे बहुत फक्र है। आज पाकिस्तान की हालत आप देख लें, जो कश्मीर में बैठ के पाकिस्तान की तूती बोलते थे ना, वो आज परेशान है कि पाकिस्तान का हाल क्या है। जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, मैं एक लॉ स्टूडेंट भी हूँ, ये डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकती। जो प्यार आपको पूरे हिंदुस्तान में मिलता है वो कहीं आपको नहीं मिल सकता। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोगों को विक्टिम क्यों बनाया जा रहा है? किसी कौन बना रहा है आपको विक्टिम? बात तो सुन लेना, आप मेरी बात सुन लें। 70 साल तक कांग्रेस ने हमें इस डिलेमा में रखा कि आपको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, आपके पास एक स्पेशल चीज है। रीजनल सरकारें बोलती रही, अगर ये छीन लिया गया तो हम झंडा उठाना बंद कर देंगे, अगर ये छीन लिया तो यहाँ खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो जाएगा। और मोदी जी ने, देखें, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई माने ना माने, ये चुनी हुई सरकार है, और चुनी हुई सरकार जब पार्लियामेंट में कोई बिल पास करती है, ठीक है, क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म करना हर इंडिविजुअल आदमी का हक है। डेमोक्रेसी का ये पहला मतलब दायित्व भी यही है कि आपको खुल के अपनी बात जो है लोगों के सामने रखनी चाहिए। 370 जब हटा तो ये तो कांग्रेस ने पहले हटा दिया था, इसमें इतनी अमेंडमेंट्स की थी। देखिए, समझने की बात है। और मैं आपसे एक चीज गुजारिश करना चाहूंगा कि अब अगर 370 हटने के बाद एक डलाइमा था लोगों में, पता नहीं क्या हो जाएगा, और हमारा जम्मू कश्मीर जो है पॉलिटिकली क्यों उसको जो है ओवरऑल इस्तेमाल किया जाता है? भाई, जम्मू कश्मीर से प्यार है, जम्मू कश्मीर से आपको अगर मोहब्बत है, आए ना वहाँ बैठ के लोगों के बीच में बात करें ना। दिल्ली से आप जम्मू कश्मीर को ऑपरेट नहीं कर सकते, पहले भी नहीं करना चाहिए दिल्ली से आप, मैं पहली सरकारों की बात नहीं करूंगा, दिल्ली से बैठ के आप जम्मू कश्मीर को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। स्पेशल स्टेटस उस वक्त की सरकारों को लगा कि देना चाहिए, दिया। अमेंडमेंट की जरूरत लगी, अमेंडमेंट की गई। एक सरकार को लगा कि ये हटाना जरूरी है क्योंकि वहाँ पे मिलिटेंसी लगातार बढ़ रही है, और मिलिटेंसी का उन्हें एक मेन कारण लगा कि वो 370 था। ये कहा गया कि 370 हटाने के बाद तिरंगे नहीं उठेंगे। मैं खुद कश्मीर देख के आया हूँ, तिरंगों की फौज है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 370 हटने के बाद कश्मीर में चेंजेस आए या नहीं आए? ये जो मोदी गवर्नमेंट है वो कश्मीर को लेकर अच्छा सोच रही है या नहीं सोच रही? इस सवाल पे आते हैं। सर, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जो अपने लोगों के लिए जो है गलत सोचेगी। मोदी जी और मोदी जी की पूरी टीम जो है वो एक नई जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, और बिल्कुल हम उस नए जम्मू कश्मीर को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आज की युवा पीढ़ी तैयार है। हमारे लाखों नौजवान जो है कश्मीर में मारे गए, अब वो कत्ल वगैरह हम नहीं चाहते, हम अमन की फिजा चाहते हैं। और कश्मीर में जो इस वक्त अमन की फिजा चल रही है, और हम दुआ करते हैं कि ये 370 हटने के बाद, लोग तो कहते थे पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे, एक सिंगल सिविलियन की किलिंग जो है वो कश्मीर में नहीं हुई। हालात बिल्कुल सुधरे हैं, लेकिन मेरा मुद्दा जो है, आप हमें वोटिंग राइट से दूर नहीं रख सकते। पिछले आप मेरी बात तो सुने ना, पिछले 5 साल से, अरे दिल्ली से ऑपरेट नहीं कर सकते भाई मेरे। आप बीडीसी के इलेक्शन नहीं हुए, डीडीसी के इलेक्शन पास सुने, अरे मेरी बात देखिए, बीडीसी डीडीसी को इसमें मत डाले ना। आपके जब तक असेंबली में आपके नुमाइंदे नहीं होंगे, जब तक हमारा अपना चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, आप सिंगल हैंड अगर आप ये कहेंगे आप एलजी से अगले 10 साल तक जो है जम्मू कश्मीर को रूल करवाएंगे, कुछ चीजें अगर सही हुई हैं, कुछ चीजें हमको गवर्नमेंट को दिखानी भी, क्योंकि हमारा दायित्व है, हम हिंदुस्तान के वासी हैं। हमारे जो बिल थे, हम मोदी जी का पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा अभी ओबीसी का बिल कश्मीर में पास हुआ, बहुत लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस हम पिछले 40 साल से मांगते, तो इस सरकार ने हमसे कमिटमेंट की, आने वाले टाइम में वो भी जो है वो पास करेंगे। कश्मीरी पंडितों का जो है रिजर्वेशन उनकी एमएलए उसमें होगी, वो भी उन्होंने पास कर दिया है। उसके बाद एससी को जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है, दिल्ली में तो सब ठीक चल रहा है, दिल्ली की नीयत बिल्कुल ठीक है, बट ऑन द ग्राउंड उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने की जरूरत है। आप सिंगल हैंड एलजी से जो है पूरा जम्मू कश्मीर नहीं चला सकते, और आने वाले टाइम में अगर जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन
इलेक्शन ना करवाएंगे, ये आम नागरिक होने के नाते मैं बोलता हूं, जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, देखें पॉजिटिव माहौल को नेगेटिव जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए सेंटर को और अमित शाह साहब से मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा और मोदी जी से कि जल्द से जल्द जो है वो असेंबली इलेक्शन कराए जाएं, ताकि वहां के लोग अपने नुमाइंदे चुने और अपनी मर्जी से आफ्ताब जी, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि लोग अपनी सरकार खुद चुने। इस देश में 2 या 3 जगह पे ऐसा हुआ है कि बड़ा लंबा, सिर्फ जम्मू कश्मीर में पहली बार नहीं हुआ है कितना लंबा प्रेसिडेंट रूल लगा है। कई और राज्य भी रहे हैं, अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री उठाएंगे इस कंट्री की तो वहाँ पे भी लंबे लंबे प्रेसिडेंट रूल लगाने पड़े, कुछ वजह रही होंगी। इस बार भी सरकार को ये लग रहा है कि जो शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है वो शांति एक बार पूर्णतः स्थापित हो जाए, और छोटे छोटे कदम लिए जा रहे हैं शायद इसके लिए कि बीडीसी का इलेक्शन, डीडीसी का इलेक्शन, ये भी तो जनता से ही चुने जा रहे हैं। और सरपंचों को बहुत ज़्यादा पावर भी दी गई है, क्योंकि मैं अभी गया था, ठीक है, और लोग सरपंचों से खुश भी हो रहे थे, चाहे वो पोल की बात हो, चाहे वो जल की बात हो। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन से तो आपको कोई भी दूर नहीं रखेगा, और अगर दूर रखेगा तो ये जो पूरा हिंदुस्तान है जिसने डेमोक्रेसी को अर्जित किया है वो एक बार फिर से जो है जम्मू कश्मीर के लिए खड़ा हो जाएगा। मैं आप ही से एक सवाल करता हूं, जरा मुझे आप बता दें, ये बड़ी बदकिस्मती हम लोगों की और बड़ा अफसोस होता है मुझे इस बात पर, जब हम ये पुरानी बातें करते हैं ना, बिल्कुल नहीं करते, पुरानी बातें हमें करनी नहीं चाहिए। मैंने कहा ना 370 देने वाली भी तो इंडियन गवर्नमेंट थी ना, हटाने वाली भी इंडियन गवर्नमेंट है। अभी हम कहें कि क्यों दिया था और क्यों हटाया, उसकी बहस में पड़ना नहीं है। हम नए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और आज की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं कि नए जम्मू कश्मीर को लेकर ही उसके पर्सपेक्टिव से चलना चाहिए। जरा मुझे बात बताएं, कहीं अगर 10 साल प्रेसिडेंट रूल लगेगा क्या जम्मू कश्मीर में? 10 साल प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। किसी की एग्जांपल देके आप जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करेंगे? आपने जो कहा कि अलग जो है अलग